Friends, welcome to my channel Sri Classes. I hope you are all doing well. So friends, हम आगे देखते हैं आज नया टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? सेल हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल होता है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और जो सेल होता है वो हमारी बॉडी का या हमारे हम बोल सकते हैं हमारे जीवन का सबसे छोटी इकाई होती है। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड और ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये खुद से ही रेप्लिकेट करती है और खुद ही एक बिल्डिंग या लाइफ का जो होता है वो निर्माण करती है। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो सेल है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ठीक। सेल के टाइप्स, सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल्स का फिगर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है ये वेल डेवलप नहीं होता और ये बोल सकते हैं हम ये ओल्ड सेल है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है ये वेल डेवलप्ड होता है, जैसे कि ये देखिए फिगर में हम देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम जो कि हमारा 80S का होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक में हमारा राइबोसोम 70S का होता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होती है और ये जो ये इधर दिखता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है? ये एक तरीके से फिल्ट्रेशन या एक बोल सकते हैं हम गार्ड का काम करता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, इसमें राइबोसोम ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और इधर ये जो है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स कि सेल्स में क्या क्या पाई जाती हैं। तो पहला होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। सो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं राइसोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम फॉर्मेशन डन इन सेल न्यूक्लियस, इट इज़ मेड बाय एसोसिएटेड RNA एंड प्रोटीन। जो हमारा राइबोसोम होता है वो सेल के न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है और ये RNA और प्रोटीन का एसोसिएशन यानी कि उसका फॉर्मेशन करता है। दिस राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। जो ये राइबोसोम होता है ये हमारे 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा लार्ज सब यूनिट जो कि डोम शेप का होता है और दूसरा होता है हमारा स्मॉल सब यूनिट जो कैप शेप का होता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये जो हमारा 70S का होता है, वहीं हमारा यूकैरियोटिक में ये 80S का होता है। आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ राइबोसोम कि राइबोसोम के क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। सो फ्रेंड्स राइबोसोम आर फॉर्म इज न्यूक्लियर एंड इट इज़ रिलीज इन न्यूक्लियोलस। जो राइबोसोम होता है वो न्यूक्लियस रिलीज करता है इन न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें न्यूक्लियस का रिलीज करता है। मेच्योर राइबोसोम अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म ए प्रोटीन। जो हमारा मेच्योर राइबोसोम होता है यानी कि जो विकसित हमारा राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। फ्रेंड्स ये हम देखते हैं फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये जो हमारा एक लाइन ये है उसके ऊपर ऐसे ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये होता है हमारा mRNA यानी कि मैसेंजर RNA। ये ट्रांसफ़र करता है मैसेज को। अब ये इसके ऊपर ये देखिए ऐसे ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जो होता है tRNA यानी कि ट्रांसफ़र RNA। ठीक। अब इसके ऊपर देखिए ये जो है ये प्रोटीन्स यानी कि ये प्रोटीन्स होता है वो बिकॉज अमीनो एसिड। अब ये इधर से प्रोटीन्स को लेके आता है और ये ट्रांसफ़र RNA फिर यहाँ से ये ट्रांसफ़र करता है। यहाँ प्रोटीन जो अमीनो एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद ये धीरे धीरे जाके ऐसे एक अमीनो एसिड का चैन बना लेती हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन्स की ये चैन ये आपको दिख रही है पूरी। ठीक। ये हमारा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ये हमारे राइबोसोम का पहला पार्ट होता है यानी कि लार्जेस्ट सब यूनिट होती है।
जिसको हम बोलते हैं ये डोम शेप का होता है। और दूसरा ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है, ये हमारा कैप शेप का होता है। फिर फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये डेवलप्ड होता है, ये वेल डेवलप होता है, और ये जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको थोड़ा सा और मेच्योर करता है। ये दो होते हैं, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको ट्यूब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। RER ये क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ये 60S कैटेगराइज राइबोसोम, ये जो 60S होता है राइबोसोम को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्ड ग्लैनुलर एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको ये ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रेन्यूल्स की तरह उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेन्यूल्स लाइक होता है। फिर In RER also occurs modification and packaging of protein but very less amount। ये जो RER होता है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन बहुत लेस अमाउंट में करता है और उसकी पैकेजिंग करता है। सो फ्रेंड्स ये हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ये होता है हमारा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि देखिए ये यहाँ से खुरदुरा है, फिर यहाँ से आके ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही हमारा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये जो छोटे छोटे इसमें दिखते हैं ये हमारे हैं राइबोसोम्स। इधर ये जो छोटे 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 आपको दिख रहे हैं ये है हमारा न्यूक्लियस। और ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ये बिल्कुल भी रफ नहीं होता, इसलिए हमको SER बोलते हैं यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स सरफेस इज़ वेरी स्मूथ, सो इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है यानी SER उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, इसीलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इनसाइड ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट वेसिकल्स, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर ये परत होती है उसमें वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं वेसल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं इसका फंक्शंस। ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क होता है? ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इट इज़ आल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और ये हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन यानी प्रोटीन को बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इट रिलीज CA आयंस ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और ये कैल्शियम जो आयन होता है उसको रिलीज़ करता है जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी क्या होती है? गाल्गी बॉडी जस्ट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा गाल्गी बॉडी होता है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है यानी कि जुड़ा हुआ होता है। गाल्गी बॉडी टेक वेसल्स एंड मॉडिफाई पैक्ड प्रोटीन। जो गाल्गी बॉडी होता है ये वेसल्स को मॉडिफाई करता है और प्रोटीन्स के पैक करने में हेल्प करता है। प्रोटीन प्लस शुगर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। और प्रोटीन प्लस लिपिड्स को क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन्स। सो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है हमारा। लाइसोसोम आर स्फेरिकल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। जो लाइसोसोम होता है वो स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट डेवलप फ्रॉम द वेसिकल्स, और ये जो वेसल्स होते हैं उसमें डेवलप होते हैं या उसमें मैच्योर होते हैं। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइसोसोम होता है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है और प्रोडक्शन करता है। लाइसोसोम को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, ये हमारे जो सेल्स होती हैं उसकी आत्महत्या यानी डेड पैक होता है, डेड पैकेज होता है, वहाँ पे ये सेल्स जो हमारी हैं वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे हम देखते हैं जो हमारा लाइसोसोम होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, फॉस्फेट, लाइपेज, प्रोटीनेज, ग्लाइकोएसिडेज।
सो फ्रेंड्स, ये हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ऊपर नीचे ये रेड कलर में, ये हमारा होता है फास्फोलिपिड। ये मतलब ये पूरा तो हम फास्फोलिपिड बोलते हैं, पर ये जो होता है ये हमारा फॉस्फस होता है और ये जो होता है लिपिड्स, इसीलिए इन दोनों को हम मिला के फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये जो आपको छोटे 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 दिख रही है हमारा होता है ग्लाइकोलिपिड्स, और इधर जो आपको एक प्रोजेक्शन दिख रहा है वो होता है हमारा इंटरनल प्रोटीन, यानी कि हमारे एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये हमारा होता है पेरिफेरल प्रोटीन, ये देखिए ऊपर भी है नीचे भी प्रेजेंट होता है, और ये इन दोनों को मिला के यानी ऊपर और नीचे वाली लेयर को मिला के हम इसको बोलते हैं लिपिड। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हम, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, ये सेल को हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गिव स्पेरिकल स्पेसिफिक शेप टू द सेल्स, और ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल होता है वो क्या करता है, हमारे सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। इट डज़ नॉट अलाउ टू हार्मफुल सब्सटेंस, और ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको इंटर करने से रोकता है, उसको इंटर करने नहीं देता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।